दहेज का लालच। एक सुंदर सी लड़की मिली कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के हनी से होती है। वो स्मार्ट माता पिता का एक कार्य बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। हनी अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों निर्णय किया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग हैं। मिली ब्राह्मण, हनी राजपूत। हनी के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स, गहने को भी मांग की जाती है। हनी ने मिली से को कहा, यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पे बैठाएंगे। मिली ने अपने माता पिता से ये बात कही। मिली के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर मिली की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मिली के माता पिता सक्षम थे, बिना मांगे भी मिली को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह की दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता मिली की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में हनी को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही मिली को गहने भी दिए गए। सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मिली को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। मिली को विश्वास था उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। मिली ने अपने घर से ससुराल विदा ली और ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं मिली। मिली को लगा कि माँ पिता इस दहेज में देंगे तो मैं ससुराल में बहुत अच्छे से रहूँगी। वो नहीं समझ पाई थी कि हनी का वही पुराना विचार है। हनी का धीरे धीरे उसके प्रति साथ व्यवहार बदलने लगा। मिली को बहुत तकलीफ हुआ, मगर क्या करती। ये बात किसको बतलाती, माँ को या पिताजी को, क्योंकि वो शादी अपने पसंद से की थी। ससुराल वाले, तुमको घर में रहना पड़ेगा, तुमको ऑफिस में काम नहीं करना पड़ेगा, तुम घर में रहोगी, घर का काम करोगी, बच्चे होने चाहिए, घर का देखभाल करने की ज़रूरत है। मिली को बहुत खराब लगा। तो बहुत गलत है हनी, तुमने तो पहले ही बता दिया था अपने पेरेंट्स को कि मैं जॉब करूँगी। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। मिली ने यह निर्णय लिया कि अब मैं बच्चा नहीं पैदा करूँगी, क्योंकि बच्चा अगर मेरा हो जाएगा तो मैं पाबंदी में बन जाऊँगी। तुम लोग के साथ एडजस्ट करने का समय बीत गया। 2-3 साल का बच्चा नहीं हुआ। 2-3 साल बच्चा नहीं हुआ। उसके घर वाले दबाव देने लगे, नौकरी छोड़ दो, तुम ये करो वह करो। ये क्या हुआ, उसके हनी के साथ भी उसका रिलेशन खराब हो गया। तुम क्या रखोगे मुझे, मैं तुमको छोड़ती हूँ। जब तुम मेरे मन के भाव को हनी नहीं समझ सकते हो तो मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए। इस तरह से मिली ने अपने कोर्ट से तलाक ले लिया। मिली ने एक जॉब ज्वाइन की बेंगलुरु में। उसी समय उसे ऑफर आया यूएस के लिए। बेंगलुरु से यूएस चली गई। कुछ समय बीत गया। मिली की माँ पिताजी मिली को समझाने लगे, बेटा जिंदगी ऐसे नहीं चलेगा, कब तक अकेले रहोगी। पर मिली तैयार नहीं थी। वह पहली शादी से डर गई थी।
जहाँ वो जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पर भी एक लड़का था जिसका नाम अभिषेक था, जिसने मिली को धीरे धीरे दोस्ती हो गई। अभिषेक मिली को चाहने लगा, पर मिली तो घबरा रही थी। मिली ने अपना पास्ट बताया। अभिषेक ने कहा कि मैं सब समझता हूँ, मेरे पेरेंट्स दोनों, माताजी और पिताजी जॉब करते तो मैं इस प्रॉब्लम को समझता हूँ। मेरे पिताजी माँ को बहुत हेल्प करते, इसलिए मैं ये सब समझता हूँ। अभिषेक मिली को समझाता है, अच्छे से मिलजुल कर शादी कर लेते हैं। अभिषेक और मिली से 2 बच्चे हुए। कुछ साल बाद दोनों ने सोचा इंडिया चलो एक बार घूम आते हैं। वो अपने दोनों बच्चे और हस्बैंड माँ पापा के साथ घूम रही थी। खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गई। वहाँ हनी बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। हनी बात करना चाहता था मिली से, परंतु मिली ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मिली को वो पुरानी बातें याद आने लगी। वो बहुत प्यार करती थी हनी से, इसलिए वो हनी को इग्नोर कर दी। इसलिए कहा जाता है कि समय रहते हुए निर्णय सही लेना चाहिए, नहीं तो घर कभी किसी का नहीं बसेगा। समय लौट कर नहीं आता। हनी के मन में ये जिंदगी भर पछतावा रह गया। वो मिली के जाने के बाद हमेशा उदास रहता। हनी ने शादी दोबारा नहीं की थी। अब समय बदल गया है, खुद को बदलो नहीं तो